नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज फिर आपके सामने एक हिस्ट्री का नया सेशन है ना। और जैसे कि आप लोग को भली बहुत ही पता ही होगा, जो हमारे पुराने सेशन से साथ जुड़े हुए हैं कि साइंस का हम वीडियो कवर करवा चुके हैं। ये हिस्ट्री का चल रहा है ना। और जैसे जैसे समय आगे व्यतीत होता जाएगा, वैसे वैसे अदर सब्जेक्ट अदर टॉपिक का हम कवर अप करवाते रहेंगे, है ना। और ये क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है वो आप लोग को प्रीवियस ईयर है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में ओप सेठ साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारी मुख्य व्यवस्था क्या था? निर्माण था, अध्ययन था, बैंकिंग था या चिकित्सक था? क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में ओप सेठ साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारी का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका बैंकिंग था, है ना। अभी के डेट में हम लोग बैंकिंग करते, उस टाइम में हम कहते थे मुनीम जी, है ना। महाभारत का युद्ध काल कितने दिनों तक चला था? 10 दिन तक, 18 दिन तक, 19 दिन तक या 21 दिन तक? क्वेश्चन कह रहा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो वो तक चला था 18 दिन तक, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अभिलेखों में उल्लिखित मेदांतक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? मारवाड़, मेवाड़ा या मालवा? क्वेश्चन कह रहा है अभिलेखों में उल्लिखित मेदांतक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो करता है मेवाड़, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के लेखक कौन है? हेमचंद्र, जिनसेन, मेरुतुंग या राजेश्वर? क्वेश्चन कह रहा है प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के लेखक कौन है? थे, तो हो जाएगा मेरुतुंग, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले किसने किया और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया? वो प्रतिहार ने थे, कौरव, मुगल या पांडव? क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले किसने की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया? तो वो थे पांडव, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिल्ली शहर की जो स्थापना करने वाले पहले थे वो थे पांडव, है ना। और ये नाम आप लोग ध्यान देख लीजिएगा, ये भी नाम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इंद्रप्रस्थ। चोल काल में उन्नत तटबंध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? कर संग्रह के लिए, व्यापार नियंत्रण के लिए, सिंचाई के लिए, रक्षा के लिए? क्वेश्चन कह रहा है चोल काल में उन्नत तटबंध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया जाता था? तो सिंचाई के लिए किया जाता था, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और ये भी देख लीजिएगा, कभी कभी आप लोग को हिंदी वाले कॉलेज भी ये इसमें भी आंसर इंग्लिश में भी दे देता है ना, तो आप लोग को इसका भी नाम देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत से किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी? क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन? क्वेश्चन कह रहा है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या था? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ? क्वेश्चन कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो था लाहौर, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसे अपना प्रथम गवर्नर नियुक्त किया? तजुद्दीन येल्लोजोद, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या नसरुद्दीन गोवाचा? क्वेश्चन कह रहा है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसे अपना प्रथम गवर्नर नियुक्त किया था? तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हम जो करवा रहे हैं ना बस उतना आप लोग कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। कहीं से इधर बाहर का आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जो भी करवा रहे हैं वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। बस आप लोग ये पेशेंस के साथ वीडियो देख लीजिए, आपके साथ मोर देन इनफ समय है ना।
कुतुब मीनार के पास 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार के पास 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो था इल्तुतमिश, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश। क्वेश्चन कह रहा है इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो वो था गुलाम वंश का शासक, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऐबक, नसीरुद्दीन महमूद, मलिक जानी या अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो था मलिक जानी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इल्तुतमिश ने जो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था वो था, उसका नाम था मलिक जानी, है ना। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन कह रहा है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो था इल्तुतमिश ने, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दिल्ली की पहली मदरसा की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन कहता है दिल्ली की पहली मदरसा की स्थापना किसने किया था? तो था इल्तुतमिश ने, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किस मुस्लिम शासक का साम्राज्य दार उल इल्जाम का एक भाग माना जाता था? बलबन, रजिया, इल्तुतमिश या नसीरुद्दीन। क्वेश्चन कहता है किस मुस्लिम शासक का साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? वो था इल्तुतमिश, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया गया था? तो हो जाएगा इल्तुतमिश, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, ना। और एक क्वेश्चन ये होता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? निर्माण शुरू किया था और निर्माण पूरा करवाया था, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ना। पूरा करवाया कहने का मतलब है कि दोबारा से उसको बनाने का शुरुआत ही इल्तुतमिश ने किया था ना, और कुतुब मीनार का निर्माण दूसरों ने कराया था, है ना। कौन कराया था कुतुब मीनार का निर्माण? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद से पहले किसका निर्माण करवाया था? संस्कृत विद्यालय, मंदिर, धर्मशाला या सराय। क्वेश्चन कर रहा है विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद से पहले किसका निर्माण करवाया था? वो था संस्कृत विद्यालय, है ना। कॉलेज था वो, है ना। संस्कृत विद्यालय कॉलेज। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, मीनार है या मदरसा है? क्वेश्चन कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। सल्तनत काल में सिक्के का टंका, साशनी और जीतल किन धातुओं से बनते थे? सोना, चांदी, तांबा। चांदी, तांबा, लोहा, सोना, लोहा, तांबा या चांदी, जस्ता, तांबा। क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में सिक्के, टंका, साशनी और जटिल किन धातुओं से बनते थे? तो वो थे सोना, चांदी और तांबा, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सुल्तान असफल क्यों रही? उसने अल्तुतनिया से विवाह किया था, वह पुरुष की तरह व्यवहार करती थी, कट्टर धार्मिक नीतियों अपनाई, उच्च वर्ग को स्त्री शासन स्वीकार नहीं था। क्वेश्चन कह रहा है अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सुल्तान असफल क्यों रही? तो उनके पीछे वजह था ये उच्च वर्ग को स्त्री शासन स्वीकार नहीं था, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वैसे तो उसका कहानी लंबा है, बट इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी ही होगा, है ना। अमीर शिकार के पद पर बलबन ने किसने नियुक्त किया था? इल्तुतमिश को, नजीरुद्दीन मोहम्मद को, मलिक अलाउद्दीन जानी को या बलबन स्वयं था?
क्वेश्चन कह रहा है आमिर शिकारी के पद पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? वो थे नसीरुद्दीन महमूद, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के, बलबन के, इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन कह रहा है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने राजस्व के सिद्धांत का देवी अधिकार का सिद्धांत समान प्रस्तुत किया? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन करा हुआ प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने राजस्व के सिद्धांत को देवी अधिकार सिद्धांत के समान प्रस्तुत किया? वो था बलबन, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? तो था बलबन ने, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर अधिकार था, यह कथन बलबन के बारे में किसने कहा था? ए हबीबुल्लाह ने, जियाउद्दीन वर्णी ने, स्टेनली लेन पुल ने या आर.पी. त्रिपाठी। क्वेश्चन कह रहा है राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था, यह कथन बलबन के बारे में किसने कहा था? वह कहा था जियाउद्दीन वर्णी ने, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है ना। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा शुरुआत की? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा शुरुआत की? तो था बलबन, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चालीसा समूह की शक्तियां को किसने तोड़ा? रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन कह रहा है चालीसा समूह की शक्तियां किसने तोड़ा? मतलब ग्रुप ऑफ फोर्टरी, है ना। तो वो तोड़ा था बलबन द्वारा तोड़ा गया था, है ना। चालीसा समूह की जो शक्तियां था वो बलबन के द्वारा तोड़ा गया था। तुगरिल खान ने किस शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन कह रहा है तुगरिल खान ने किस शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? वो था बलबन, है ना। बलबन के शासनकाल में उन्होंने विद्रोह किया था। किताब उल हिंद जो महाभारत के इतिहास का उल्लेख करती है किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन डी के द्वारा, रिचर्ड बॉन्ड के द्वारा, अल बेरूनी के द्वारा या खुशवंत सिंह के द्वारा? क्वेश्चन कहता है किताब उल हिंद जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी अल बेरूनी के द्वारा, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? महमूद बली वल्खी, अल बेरूनी, सैयद अली रईस या इरवा बतूता, है ना। क्वेश्चन कह रहा है उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? वो था अल बेरूनी ने, है ना। अल बेरूनी था जो कि 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पे आया था। फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर आक्रमण के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? वो महमूद गजनवी के साथ था, मोहम्मद गौरी के साथ था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था या सिकंदर यानी कि सिकंदर, है ना। ये हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए सिकंदर। क्वेश्चन कह रहा है फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर आक्रमण के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो था महमूद गजनवी के साथ, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था, पानीपत में हुआ था, तराइन में हुआ था या चंदाबार में हुआ था, है ना।
क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरी लड़ाई 1192 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तराइन में, है ना। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना हो, इसलिए क्योंकि इस लड़ाई को तराइन का द्वितीय युद्ध भी कहा जाता है ना, जो कि 1192 में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, है ना। इसको आपको थोड़ा सा देखना है ज़्यादा। दास वंश की संस्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, नसरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन कह रहा है दास वंश की स्थापना किसने किया था? तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक? क्वेश्चन कह रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को स्थांगत रूप किसने दिया था? इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या अलाउद्दीन खिलजी? क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप किसने दिया था? तो था इल्तुतमिश में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 36 में से कितना सही हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हर वीडियो में बताते हैं, बोलते हैं कि आप लोग का जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है उस सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, है ना। एक छोटे से छोटे टॉपिक को भी हम हर एक वीडियो के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि ये टॉपिक भी होना चाहिए, ये चैप्टर भी होना चाहिए, खास करके जीके जीएस में, तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उस टॉपिक को और उस वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है टोटल का टोटल प्रीवियस से क्वेश्चन करवाया जा रहा है। बस ये सेशन के साथ बने रहिए और जो हम करवा रहे हैं उसको कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, है ना। बस तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।